हेलो दोस्तों, मैं राकेश, आप सभी का आर के नॉलेज चैनल पर स्वागत है। हम एसएससी जीडी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत 19वां सवाल है हमारा, किसी अंकित मूल्य पर 35% छूट वाले विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% के दो क्रमिक छूटों वाले विक्रय मूल्य में 504 का अंतर है। वस्तु का अंकित मूल्य रुपये में ज्ञात करना है। दो छूटें हैं, एक तो डायरेक्ट छूट है 35% की और दो क्रमिक छूटें हैं, एक 15% की, एक 20% की। तो हम किसी वस्तु का अंकित मूल्य मानते हैं 100, उस पर कितनी छूट है 20% और प्लस 15% प्लस माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करनी है 20 गुणा 15/100। जब भी क्रमिक छूटें दी जाए तो इस तरह से करेंगे हम, काट दे 20 पंजे 5 3 आए, इसमें से घटने ये 3, 15 और 20 कितने होगा 35 माइनस 3 32, जहाँ हमेशा घटते हैं ज़्यादातर। तो कितनी आई ये 32%, क्रमिक छूट के बाद आई थी ये 32% की छूट, और वहाँ डायरेक्ट छूट दे रहे हैं तो कितने की 35 की। तो इनका अंतर कितना है, 35 और 32 में कितने का अंतर है 35% और 32% में अंतर है 3% का। 3% की वैल्यू दे रखी है 504, 3 की वैल्यू हमें पूछा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना माना था 100 की निकालनी है। 3 से काट दो, 3 तो 16 बार 16 3 48, 2 से 3 8 24, 168 00 16,800 इसका क्या है अंकित मूल्य। जब भी क्रमिक छूटें दें तो दोनों को जोड़ दो और उसके बाद उन्हें आपस की गुणा कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। जो आए वो उसमें दोनों में से जोड़ेंगे, उसमें से घटा देते हैं, क्रमिक छूट निकल आती है इस तरह। एक व्यापारी एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत में कितना है। एक व्यापारी है, वो एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है। अंकित मूल्य मान लो कितना था 100 था, कितने में खरीदिया 80 में उसने खरीदा है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कितने पर 100 पर 10% की उसने छूट दे दी। अंकित मूल्य कितना था 100, तो कितना रहेगा 90, और 80 में खरीद के लेके आया था। ये क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य 80 में तो मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की थी, वो 80 में खरीद के लेके आया, ठीक है, 100 रुपये उससे पड़ रहे थे। अब जो दुकानदार दूसरे को बेच रहा है वो 90 में बेच रहा है, कह रहा है 10% की मैं छूट दे रहा हूँ। तो कितने पर 80 पर कितने का लाभ हो रहा है 10 का बटे 100, 10 से 10 कितने आ गए 100/8, 100/8, 4 से 4 दूनी 25, 25 से 2 काटे तो कितने आ गए 12.5, 12.5% उसे क्या हो रहा है लाभ। ये इसका करेक्ट आंसर। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक दुकानदार इसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 540 में खरीदता है। पहली छूट 25% है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य इसका कितना है 800 रुपये। पहली छूट 25% बटे 100। दूसरी छूट, दूसरी हमें नहीं पता, बाई मान लो बटे 100 बराबर 540।
दोनों छूट के बाद 540 रुपये में खरीदता है। पहली 25% है, दूसरी पता नहीं कितनी परसेंट है। 2 जीरो से 2 जीरो कितने बचे? 8 75, इधर क्या है गुणा, ये रहने दो, 100 माइनस 22/100, 25 3 25 3 75, 25 चौका 100, 4 2 बराबर 540। और इधर कर लेते हैं, कितने आए आंसर? 6 100 माइनस 22 बराबर 540। 6 से काट दो, 6 90, 100 माइनस 22 बराबर 90। तो कितने आ जाएंगे? 100 माइनस 22 बराबर 100 माइनस 90 कितने आए? 10। 22 बराबर कितने आए? 10। तो 10% की क्या है? छूट। 10% की छूट, दूसरी छूट कितनी है? 10% की। 10% की पहली छूट 25%, उसके बाद दूसरी छूट है वो 10% है, उसके बाद उसको कितने में जाती है? 800 रुपये की वस्तु 540 रुपये में खरीद लेता है। 800 रुपये क्या था इसका अंकित मूल्य, 540 में खरीदी। पहली छूट थी 25%, दूसरी छूट हमें ज्ञात करनी थी। दूसरी कितनी आई? 10%। जी सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो पंखे को उसे किस कीमत रुपए में पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे 20% का लाभ हो? 5% की हानि हो रही है। जब कब बेचता है? 1900 रुपये में। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। ये क्या? 5% की फ्रैक्शन। 20 की वस्तु थी, कितने बेच दी? 19 में। 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1900। 19 19 100। एक की वैल्यू आई 100, तो हमें कितने की वैल्यू याद करनी है? 20 की वैल्यू कितनी आएगी? 2000। 2000 रुपये क्या है वस्तु का क्रय मूल्य। ये वस्तु कितने में खरीद के लेके आया था? 2000 रुपये में खरीद के लेके आया था। जब 1900 में बेच रहा है तो उसे कितनी हो रही है? 5% की हानि। अब उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिससे उसे क्या हो? 20% का लाभ हो? निकाल लो, किस मूल्य पर बेचना चाहिए? किस कीमत पर? कितने? 2000। 2000 कितने? 100% की वैल्यू। हमें तो 20 पर लाभ पर बेचनी है। कितने बेचनी है? 120 में बेचनी है। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, 2 जीरो कितने आए? 2400 रुपये में। 2400 रुपये में बेचने से हमें क्या होगा? इसे 20% का लाभ होगा। जब एक व्यक्ति ने एक पंखा कितने में खरीदा? 1900 में, तो क्या 5% की हानि हो रही थी। अब बोला है किस कीमत पर बेचें जिससे उसे क्या हो? 20% का लाभ हो। तो हमने फ्रैक्शन में बदले, 5% को फ्रैक्शन में बदला, तो कितने? 1/20, यानी 20 की खरीद के लेके आया था, 19 में बेच रहा था, तो कितने? 5% की हानि हो रही थी। 19 की वैल्यू दे रखी थी 1900, तो 1 की वैल्यू 100 आई, तो हमने 20 की वैल्यू निकाली, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य निकाला। तो क्रय मूल्य निकल के आया 2000। 2000 रुपये हम खरीद के लेके आए। अब बोला है 20% लाभ पर बेचनी है। 2000 का हमने 20% लाभ पर बेची। 2000 कितने? 100 की वैल्यू है, 120 की वैल्यू निकाल दी। 20% लाभ पर कितने आए? 2400। इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल कर रहा है हमारा कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को 14,784 प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 12% का लाभ तथा दूसरी पर 12% की हानि होती है, तो हानि
का माल रुपए में, मतलब कितने रुपए में हानि हुई थी। दो वस्तु हैं, दोनों को प्रत्येक को कितने में बेचता है, 14,784। पहली वस्तु पर क्या होता है उसे 12% का लाभ, दूसरी पर क्या होता है 12% की हानि। तो हानि हमें रुपए में बतानी है कितनी होती है, कितनी होगी। तो इसमें क्या है, दो वस्तु, दो का CP निकालेंगे। CP 1 वस्तु का कितना होगा, 12% का लाभ हो रहा है, 14,784। 100% निकालना है, कितना है 12% का लाभ, तो 112 की वैल्यू। CP2 14,784, कितने निकालना है 100, वैल्यू कितने की दे रखी है 88। चूँकि 12% 100 में से कट जाएगा, जहाँ 12% 100 में जुड़ जाएगा। हानि हो रही है तो घटा देते हैं और लाभ हो रहा है तो जोड़ देते हैं। अब इनका क्या निकल आएगा CP, 4 से काट दो 25 बार, 4 से 25 और 3 28, 4 सत्ते 4 3 12, 4 24, 24 4 9 36, 4 6 24, 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 1 बचो, 7 दूनी 14, 5 आएगा, 7 8 56, तो कितने आए 528 गुणा 25। इधर 4 दूनी 4 4 थे 25 बार, 2 से काट लो, 2 एकम 2 एकम, 2 सत्ते 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 11 से कट जाएगा ना, कटेंगे 11 छक्का 66, 4 और 3 7 97, 79, 11 सत्ते 77 और 2, 11 दूनी 22, 25 गुणा 672 गुणा 25, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 200 को 0 20 हासिल लगे 20, 25 दूनी 50, 50 और 20 70, 70 का 0 हासिल लगे 7, 25 पंजे 125, 125 और 7 132, कितना आया इसका ये CP। पहली वस्तु का हमारा CP आया 13,200, दूसरी का CP 25 दूनी 50, 0 हासिल लगे 5, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180, 0 18, 25 छक्का 150, 150 और 18 168, 16,800। CP जोड़ा हमने तो कितने हो गए ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 16,800, 0 0 0 7 3 9 और 1 10, 7 3 9 16 132, तो हमने इन दोनों को जोड़ा तो कितने हो गए 16,800 और 13,200 को तो कितने हो गए 30,000। 30,000 इसका क्या आया टोटल CP, पहली प्लस दूसरी वस्तु दोनों का कितना आया 30,000। 30,000 रुपये दोनों वस्तुओं का क्या था क्रय मूल्य, मतलब खरीदी गई थी 30,000 रुपये में और बेची कितने में गई थी, दोनों वस्तुएं बेची गई थी 14,784, 14,784 जोड़ लो, 8 16 14 और 1 15, 9 9 और 2 29,500
29,568 रुपये में क्या हुए थे, बेची गई थी। ये क्या है इसका एसपी, कुल एसपी, दोनों वस्तुओं का एसपी था 29,568। अब कितने रुपए का जैसे क्या हुआ है हानि, कितने रुपए की हानि हुई है, 68 में कितने डालो, 300 तो 32 और 432 रुपये की क्या हुई है हानि। 432 रुपये की से हानि हुई जब उसने एक वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरी को 12% की हानि पर, और दोनों का जो विक्रय मूल्य था वो सेम था, कितना था 14,784। तो यह क्या है 432 का करेक्ट आंसर।